हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देन आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 जो कि मोशन है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देन हम पढ़ेंगे कि मोशन मीन्स होती है बेटा गति। मोशन मीन्स क्या होती है? गति होती है भाई। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब आएगा? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये पोजीशन ए है भैया हमारे पास, ठीक है। जब ये ऑब्जेक्ट टाइम के विद रिस्पेक्ट, किसके विद रिस्पेक्ट? टाइम के विद रिस्पेक्ट क्या चेंज कर देगा? अपनी पोजीशन को चेंज देयर पोजीशन। टाइम के विद रिस्पेक्ट जब ये ऑब्जेक्ट क्या कर देगा? अपनी पोजीशन को चेंज कर देगा। जब हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फोर्स लगा दे मान लीजिए, और ये टाइम के विद रिस्पेक्ट अपनी पोजीशन को क्या कर दे? चेंज कर दे, देन दिस इज कॉल्ड मोशन। तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट जो है वो खिसक करके ये दूसरी पोजीशन पर चला जाएगा, देन उस चीज को हम लोग बोलेंगे मोशन। इज दैट क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन हम लोग बता सकते हैं बेटा कि व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी चेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज नोन एज मोशन। इसको क्या बोलेंगे? मोशन। अभी हमारे पास क्या है कि जो मोशन होती है भाई, टाइप्स ऑफ मोशन आ जाता है भाई हमारे पास, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है भाई? दो प्रकार की होती है भाई। कितने प्रकार की होती है टाइप्स ऑफ मोशन? दो प्रकार की भी हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास आता है भाई यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले हमारे पास आएगा यूनिफॉर्म मोशन, और नंबर 2 हमारे पास आ जाएगा भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहली चीज हमारे पास है यूनिफॉर्म मोशन भाई, ठीक है। ये एक ऐसी मोशन है जिसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा, वो बाइक हो सकती है, वो कार हो सकती है, वो साइकिल हो सकती है, वो बस हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है, या कोई ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगा। क्या चीज ट्रेवल करेगा? इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करे भाई। क्या ट्रेवल करे? इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन उसको हम लोग बोल देंगे यूनिफॉर्म मोशन। इज दैट क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास जो यूनिफॉर्म मोशन है भाई, for example, a car is moving in a straight रोड। कोई भी कार जो है वो किसी स्ट्रेट रोड पर चलेगी, तो उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट रोड पर जो है कार जो होगी वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगी, देन वी कैन से दैट यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है भाई, यहाँ पर ए पोजीशन पर है, ए पोजीशन से वो 5 किलोमीटर मान लीजिए यहाँ किसी बी पोजीशन पर चला गया, फिर ये देन क्या हुआ? 5 किलोमीटर दूर भाई मान लीजिए सी पोजीशन पर चला गया, ये मान लीजिए डी पोजीशन पर चला गया भाई, ये भी कितनी है भाई हमारे पास? 5 किलोमीटर है अभी मान लीजिए। तो हमारे पास इन चारों पोजीशनों में, पोजीशन नंबर फर्स्ट, पोजीशन नंबर सेकंड, पोजीशन नंबर थर्ड एंड पोजीशन नंबर 4, इन सिचुएशन के अंदर क्या है? जो भी डिस्टेंस हम लोगों ने ली है वो 5-5 किलोमीटर के लिए हम लेट कर लेते हैं कि भी इसको ट्रेवल करने में इसने 20 मिनट लिए, इसको भी ट्रेवल करने में इसने 20 मिनट लिए, और इसको भी ट्रेवल करने में इसने कितने मिनट लिए भाई? 20 मिनट ले रहा है। दिस मींस दैट हमारे यहाँ पे जो टाइमिंग के इंटरवल्स हैं
वो क्या है भाई, इक्वल है, और जो डिस्टेंस के इंटरवल्स है वो भी इक्वल है। दिस मींस दैट यहाँ पे क्या कर रहा है, इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोल देंगे। इज दैट क्लियर? अभी हमारे पास क्या है, नंबर 2 आती है अभी हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन भाई, ठीक है। हमारे पास क्या है भाई, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जैसे हमने इसके अंदर पढ़ा इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। इसमें क्या होगा भाई, इसमें अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगा, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसमें क्या होगा, जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल रहेगी और जो टाइमिंग है वो भी क्या रहेगी, टाइमिंग के जो इंटरवल है वो भी अनइक्वल रहेंगे। या हम लोग कर सकते हैं इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगा अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, या हम लोग कर सकते हैं कि अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो वो भी क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब अगर हम मान लीजिए इसको कर दे भाई कि ये 22 मिनट में जा रहा है भाई, ठीक है, ये हमारे पास 28 मिनट में जा रहा है भाई, और ये हमारे पास क्या है भाई 30 मिनट में ट्रेवल कर रहा है अभी 5-5 किलोमीटर की दूरी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है। या हम इसको 15 कर दे, इसको 25 कर दे, या इसको 35 कर दे, 35 कर दे, तो अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगा अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। दिस मींस दैट ये मोशन कौन सी हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगी भाई। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास क्या रहेगा भाई, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा भाई फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई, एक कार इज ट्रेवलिंग थ्रू ए क्राउडेड एरिया। क्या आ जाएगी भाई, ए कार इज traveling through a crowded area. This is an example of non-uniform motion. Is that clear? फिर हमारे पास इनके ग्राफ आ जाते हैं बेटा। क्या आ जाते हैं हमारे पास, इनके ग्राफ आ जाते हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे भी ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है वो हमेशा ही कैसा बनेगा भाई, स्ट्रेट लाइन में बनेगा भाई। कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन में बनेगा भाई, ठीक है। तो देन हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, ये हमारे पास क्या होगी भी, एक्स एक्सिस हो गई भाई, ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगी भाई, वाई एक्सिस होगी भाई। इससे हम लोग क्या करते हैं भाई, वेलोसिटी को मेजर कर लें भाई, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, टाइम हमारे पास मान लीजिए ये आवर्स के अंदर हो जाएगा भाई। तो देन हमारे पास जब भी हम इनकी वैल्यू लेंगे तो जो ग्राफ है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन का वो क्या बनेगा भाई, हमेशा ही स्ट्रेट लाइन बनेगा भाई। इज दैट क्लियर? फिर हमारे पास क्या है भाई, आता है नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ भाई। तो हम लिख सकते हैं बेटा इसके अंदर कि ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन भाई। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमारे पास ग्राफ जो होगा वो क्या होगा भाई, या तो कर्वीलिनियर होगा भाई, और या हमारे पास एक जिगजैग लाइन में होगा भाई। तो हमारे पास ये हो गई भाई एक्स एक्सिस हो गई भाई, ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगी भाई, वाई एक्सिस हो जाती है भाई, ठीक है। देन ओरिजिन पॉइंट ओ होगा भाई, ये ओरिजिन ऑफ पॉइंट ओ होगा भाई, जिसपे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की दोनों वैल्यूज आपको मिलेंगी 0।
ठीक है। तो दिस मीन्स दैट हमारे पास इसमें क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगा अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। दिस मीन्स दैट हमारे पास ये क्या जाएगा, एक कर्व के रूप में भी जा सकता है भाई, ऐसे करके। मान लीजिए जो OA ग्राफ बना है हमारे पास, वो क्या शो करता है कि भी दिस कर्वीलिनियर ग्राफ शोज दैट द अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और देन इसमें स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, तो OA जो ग्राफ है वो शो कर रहा है कि हमारे पास इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इज इट क्लियर? फिर हमारे पास इसका जो ग्राफ हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, वो हमारे पास क्या है भाई, एक जिगजैग लाइन में भी हो सकता है भाई, ठीक है। तो हमारे पास ये होगी भाई एक्स एक्सिस हो गई भाई, ये हमारे पास होगी भाई वाई एक्सिस होगी भाई, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया भाई। तो हमारे पास ये क्या है भाई, एक जिगजैग लाइन में भी हो सकता है भाई, ऐसे करके जिगजैग लाइन में भी हो सकता है। तो ये जो जिगजैग लाइन है भाई, जिगजैग लाइन है भाई, ठीक है, ये किसको शो कर रही है भाई, ये शो कर रही है कि अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल होंगी अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। दिस इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इज दैट क्लियर? फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा भी कि डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? आप लोग जानते हो डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं भाई हमारे पास, ठीक है। तो आप लोग इसके फॉर्मूले को याद रखने के लिए एक छोटी ट्रिक याद कर ले, D/ST। ये आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इसके जो क्वेश्चन आते हैं डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा D/ST। D4 हमारे पास हो जाता है डिस्टेंस, D4 हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। T4 हमारे पास हो जाएगा टाइम, और S4 हमारे पास हो जाएगा स्पीड। देन हमारे पास क्या होगा भाई, हम लोग कर सकते हैं कि जो हमारे पास क्या है, ये चीज है, ये अलग अलग है हमारे पास, डिस्टेंस अलग चीज है, टाइम अलग चीज है, स्पीड अलग चीज है। तो देन अभी हमें क्या करना है कि डिस्टेंस को डिफाइन करना है, तो हम फॉर्मूले के हिसाब से भी उसको डिफाइन कर सकते हैं। देन जिस भी चीज का फॉर्मूला मेरे को क्या करना है, फाइंड आउट करना, उसको छुपा लेंगे। जैसे यहाँ पे डी को छुपा दूंगा तो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा भाई। अगर हमें स्पीड का फॉर्मूला निकालना है तो स्पीड को छुपा लेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, और टाइम का निकालना है तो हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा भाई हमारे पास। तो अभी हमें डिस्टेंस बतानी है भाई। तो डिस्टेंस क्या होती है भाई, इट इज द टोटल path covered by the object in per unit time। क्या होगा भाई, इट इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। इसको हम बोल देंगे डिस्टेंस। क्या बोल देंगे भाई, डिस्टेंस। देन डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है हमारे पास, वो आ जाएगा भाई स्पीड इनटू हमारे पास आ जाएगा भाई टाइम आ जाएगा भाई। इज दैट क्लियर? इसी वजह से इसकी जो SI यूनिट है भाई, वो हो जाएगी भाई मीटर। SI यूनिट क्या हो जाएगी भाई, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मीटर। और जो हमारे पास डिस्टेंस है भाई, ठीक है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है भाई। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी भाई, स्केलर क्वांटिटी। क्यों भाई, क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है क्योंकि जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलेंगे एदिश राशि। क्या बोलते हैं, एदिश राशि बोलेंगे भाई इसको। इज दैट क्लियर सभी को? अभी हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट है, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, ओडोमीटर एक डिवाइस होता है। ओडोमीटर एक डिवाइस होता है जिसके जरिए से हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, इसके जरिए से हम लोग क्या कर सकते हैं, ओडोमीटर के जरिए से कि हम लोग इसकी स्पीड को क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं भाई।
ठीक है, अभी हमारे पास आ जाता है कि भाई नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास आता है भाई स्पीड। स्पीड का मतलब होता है चाल, स्पीड का मतलब होता है चाल होता है अभी हमारे पास स्पीड का मतलब। तो अभी हमारे पास चाल क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड? तो हमने एक फॉर्मूला अभी किया था D/ST, तो किसको निकालना है, स्पीड को निकालना है। तो हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम इसका क्या बन गया, फॉर्मूला। तो हम इसको लिख सकते हैं भाई कि द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम is known as speed। इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्पीड बोल सकते हैं भाई, द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। इज दैट क्लियर? या हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं भाई, ठीक है। क्या दे सकते हैं भाई, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड by an object is divided by time taken। इसको भी क्या बोलेंगे, स्पीड बोल देंगे। इज दैट क्लियर? मतलब जो सारी डिस्टेंस क्या है ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल की गई है वो टाइम टेकन से डिवाइड कर देंगे, देन उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्पीड बोल सकते हैं भाई, ठीक है। या द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज, इसको भी स्पीड बोल सकते हैं। अभी हमारे पास जो SI यूनिट होती है भाई हमारे पास इसकी, वो हो जाएगी भाई मीटर पर सेकंड, या हम इसको लिख सकते हैं भाई मीटर पर सेकंड भाई, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो देन स्पीड का जो फॉर्मूला है भाई हमारे पास वो क्या हो जाएगा भाई, तो हमारे पास हम लोग लिख सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। जो ये फॉर्मूला हो जाएगा भाई हमारे पास, ठीक है। और ये एक डिवाइस के जरिए से मेजर की जा सकती है भाई, जिस डिवाइस का नाम है भाई स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या काम करता है, जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी व्हीकल, बाइक, साइकिल, कार, ट्रक, बस, जो भी व्हीकल है उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि एक मीटर होता है जिसके अंदर एक सुई काम करती है। आजकल डिजिटल मीटर भी आ गए हैं, नंबरिंग के अंदर काम करते हैं। तो आप लगातार देख रहे होंगे जैसे जैसे आप एक्सेलरेटर को बढ़ाते हो, दबाते हो, तो आप लोग क्या देखते हैं कि वो सुई जो है ऊपर की साइड जाएगी और जो नंबरिंग है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। दिस मींस दैट वो क्या होता है, स्पीडोमीटर होता है, जो क्या मेजर करता है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट को क्या करता है भाई, मेजर करने का काम करता है, जिस डिवाइस को हम लोग स्पीडोमीटर बोलते हैं। इज दैट क्लियर? फिर हमारे पास जो स्पीड होती है भाई, स्पीड इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो है भाई हमारे पास वो एक क्या है भाई, स्केलर क्वांटिटी है भाई। क्यों? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन स्पेशल कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। इसी वजह से क्या है भाई, जो स्पीड होती है वो स्केलर क्वांटिटी है भाई। इज दैट क्लियर सभी को? फिर हमारे पास आता है भाई टाइम आता है भाई। क्या आता है भाई, टाइम। टाइम जो है भाई हमारे पास, टाइम भाई, टाइम को सभी जानते हैं भाई, समय होता है, ठीक है। तो टाइम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला पढ़ा था D/ST। तो टाइम निकालना है तो टाइम को क्या करोगे आप लोग, छुपा लोगे आप लोग। छुपाने के बाद इसको मान लीजिए छुपा दिया हमने, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या हो गया, D/S, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by an object is divided by, क्या लिखेंगे, speed of an object. This is known as a
टाइम, इसको क्या बोल देंगे भाई हम लोग, टाइम बोल देंगे। इज दैट क्लियर? इसकी जो एसआई यूनिट है भाई वो हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, सेकंड आ जाएगी भाई। क्या आ जाएगी भाई, सेकंड आ जाएगी। SECOND हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसकी एसआई यूनिट आ जाएगी भाई। फॉर्मूला क्या आ जाएगा भाई, टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आ जाएगा भाई। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि इसकी जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास क्या है भाई, वो सेकंड क्यों आई, सेकंड क्यों आएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होती है, स्पीड की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, ये बटे में होता है भाई। ठीक है, तो देन एस ऊपर चला जाएगा हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, एम इंटू एस अपॉन में एम हो जाएगा। इसको इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचता है भाई, सेकंड बचता है भाई। जो सेकंड हो गई भाई हमारे पास, ठीक है, वो क्या हो जाएगी भाई, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। इसी प्रकार से हम लोग स्पीड का फॉर्मूला हम लोगों ने किया था, क्या किया था भाई, हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम किया था भाई। तो डिस्टेंस की हमारे पास मीटर हो गई, अपॉन में टाइम की होती है एमएस। ठीक है, तो हम इसको कर सकते हैं भी मीटर पर सेकंड, या इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे करके मीटर पर सेकंड, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता। तो देन स्पीड की यूनिट आ जाएगी। अगर हम मान लीजिए डिस्टेंस की यूनिट को कैलकुलेट करने लगे कि भी डिस्टेंस की यूनिट कैसे आई, तो हमारे पास फॉर्मूला था स्पीड इंटू टाइम में। स्पीड की होती है मीटर पर सेकंड, इंटू में टाइम की हो जाएगी भाई सेकंड, तो सेकंड टू सेकंड कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा भाई, मीटर बचता है भाई। इसी तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, जो हमारे पास डिस्टेंस है उसकी एसआई यूनिट आ जाएगी भाई। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास क्या है भाई, अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई, जिस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे भाई, डिस्प्लेसमेंट। इसको भाई हिंदी में हम लोग विस्थापन बोलते हैं भाई, विस्थापन बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, विस्थापन भाई। विस्थापन क्या होगा भी हमारे पास, ये हमारे पास कोई भी पॉइंट है भाई। ठीक है, लेट दिस पॉइंट नेम इज, हमारे पास ए दे दिया भाई हमने। ठीक है, तो देन हमारे पास ये कोई पॉइंट है भाई, जिस पॉइंट को हमने नाम दे दिया भाई, क्या नाम दे दिया भाई, बी नाम दे दिया भाई हमने, मान लीजिए। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो इनके बीच की जो भी डिस्टेंस होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए जैसे ये है हमारे पास भाई, ठीक है, गोलू है भाई, मान लीजिए ये क्या है भाई, गोलू। गोलू कहां से भाई, ए पॉइंट से चला भाई, कितने कहां से चला, ए पॉइंट से चला भाई, किसी ने किसी वेलोसिटी से चला भाई ये। ठीक है, तो देन हमारे पास वो कहां पहुंच गया भाई, गोलू। गोलू जो है भाई हमारे पास वो है, वो बी पॉइंट पर पहुंच गया भाई। ठीक है, तो ए और बी के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, यहाँ के इसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी भाई इनके बीच की। तो जहां पे गोलू पहले खड़ा हुआ था उसको बोल देंगे बेटा इनिशियल पोजीशन। क्या बोलेंगे, इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, इनिशियल पोजीशन, मतलब जहां पे शुरू में सबसे पहले आरंभिक बिंदु क्या था उसका, बाद में डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में उसका फाइनल पॉइंट क्या था, फाइनल पोजीशन। क्या बोलेंगे, फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, गोलू है भाई हमारे पास। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारे पास वो क्या हो गया भाई, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। या आप लोग इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट जो भी होता है हमारे पास, उसका फॉर्मूला आ जाएगा वेलोसिटी अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा भाई,
टाइम आ जाएगा भी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है भाई, वो हमारे पास डिस्टेंस के इक्वल होती है, जिसको हम लोग मीटर बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? मीटर। वेलोसिटी की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, अपॉन में टाइम की सेकंड होती है भाई। सेकंड टू सेकंड कैंसिल है हमारे पास, तो हमारे पास क्या चीज बच जाएगी? मीटर बच जाएगी भाई। तो ये इसकी क्या होगी? एसआई यूनिट। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है भाई, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अभी नई क्वांटिटी आ गई भी हमारे पास, तो हमारे पास नई क्वांटिटी आ रही है, ये क्या होगा? इसके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा भाई, मैग्नीट्यूड होगा। और एज वेल एज क्या होगी भाई? डायरेक्शन भी होगी। क्या होगी? डायरेक्शन। तो दोनों चीजें हैं इसके पास, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। सो इट इज नोन एज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज नोन एज ए वेक्टर क्वांटिटी। इज दैट क्लियर सभी को अच्छे से? चलो फिर हमारे पास क्या है भाई? नेक्स्ट आता है भाई हमारे पास वेलोसिटी। क्या आ जाएगा भाई? वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं वेग। क्या बोलेंगे भाई? वेग बोलते हैं वेलोसिटी को। ठीक है, तो हमारे पास जो वेलोसिटी होगी उसकी डेफिनेशन हम क्या कर सकते हैं? डिस्टेंस से भी ले सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए हमारे पास स्पीड की हमने डेफिनेशन की थी, द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। तो इसमें डिस्टेंस को हटा करके हम क्या कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा? द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। क्या आएगा भाई? पर यूनिट टाइम इज नॉन एज, उसको क्या बोल देंगे भाई हम लोग? वेलोसिटी। क्या बोल देंगे भाई? वेलोसिटी। दिस इज नोन एज ए वेलोसिटी। जितना डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट? जितना डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ट्रेवल होगा, पर यूनिट टाइम कवर होगा, उसको हम लोग बोल देंगे वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? तो देन हमारे पास वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है भाई, वो हो जाएगा भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अपॉन में क्या हो जाएगा? टाइम। ठीक है, और वेलोसिटी जो भी है भाई हमारे पास, वो एक क्या है भाई? वेक्टर क्वांटिटी है भाई। कौन सी क्वांटिटी है भाई? वेक्टर। क्योंकि इसके पास दोनों चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। दैट इज व्हाई इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? इसकी एसआई यूनिट में क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर और इसकी होती है ये वाली सेकंड भाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, इनवर्स हो जाएगा इसका ऊपर जाने के बाद, देन मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये क्या था भाई? हमारे पास वेलोसिटी। इज दैट क्लियर सभी को?